नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ और आज हम झिलमिल में हैं और यहीं के निगम पार्षद प्रत्याशी रहे अवधेश कुमार चौबे जी, आम आदमी पार्टी से नेता हमारे साथ में और तमाम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, 4 जून की तारीख सामने है और एग्जिट पोल्स तो दिखा रहे हैं कि बहुमत जो है वो बीजेपी को, एनडीए को मिल रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं आपकी लोकसभा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा, और कैसा 4 जून की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, जो लड़ता है वही आदरणीय तो निगम पार्षद बने, निगम पार्षद का पूरा नहीं हुआ, विधायक बन गए, विधायक का टर्म पूरा नहीं हुआ, फिर वो बहुत साफ होता है। 99% ऊपर आदरणीय रामनिवास हमारे सादा विधानसभा के विधायक और विधानसभा उन्होंने छीतोड़ मेहनत तो पूरे तरीके से जो कर सकते थे किया और हर जगह कार्यकर्ताओं का सम्मान मिला। आपने कहा रामनिवास जी ने बहुत काम किया पूरी विधानसभा में और जो पार्टी ने काम किए, कितना आपके बूथों की अगर हम बात करें या झिलमिल की, जहां से आप निगम के प्रत्याशी रहे हैं, झिलमिल से लगभग कितना आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक जो हमारा वार्ड है जनता कॉलोनी से शुरू होता है, हम जनता कॉलोनी जीत रहे हैं, हम मुफ्तीनगर कम्युनिटी सेंटर जीत रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारे आसपास में, मेरे घर के आसपास का जो एरिया है वो पूरा पूरा एरिया जीत रहे हैं। इसके अलावा मैं खंडों में भी गया हूँ, जो हमारे जो है प्रताप खंड है, तो वो भी हम खंड जीत रहे हैं। बाकी में पार्टी ने जहाँ हमें भेजा वहाँ हमने काम किया है। तो कुल मिला के ये कि हम कहावत है कि मेरा सबसे मजबूत, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा जो है चाहिए, मेरा सेंटर होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कल 4 तारीख के पता चल जाएगा, हम 100% अपना सेंटर जीतेंगे, कम्युनिटी सेक्टर जीतेंगे। तो लोकसभा जीत रहा है। ये जो चुनाव गए, कैसी तैयारियां आपके माध्यम से और तमाम आपके कार्यकर्ताओं के साथ देख पा रहे हैं, कैसी तैयारियां थी? मैं समझता हूँ तैयारियां थी। साहब वजीर में उनको किसी चीज का पता है किस तरीके से काम करना होता है। हर कार्यकर्ता का उन्होंने सम्मान किया और कार्यकर्ता के सम्मान के साथ साथ जो उसकी बात को भी माना। और वहीं आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ही निगम पार्षद उन्होंने कुछ सवाल उठाए, हालांकि उसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए। आप किस पर क्या राय दें पूरे मामले? देखिए, मैंने जो उन्होंने दिया है उन्होंने ठीक अपनी जगह उन्होंने ठीक कहा। इसी तरीके से जो हमारे कार्यकर्ता जो लीडर हैं सारे हमारे विधानसभा के, हमारे वार्ड के, तो उन्होंने जो कहा वो मैंने सुना है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि ये मैं बनाया गोयल साहब ने मेरे इलेक्शन में बहुत मतलब लगातार विवेक बिहार में कई मीटिंग स्वागत कराया। इसके अलावा गोयल साहब हर हफ्ते, हर दूसरे दिन 24 पैसे की जरूरत नहीं है, 24 पैसे की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा के साथ ही हमारे बहुत अच्छे हैं, मजबूत है। वैसे जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, 2022 का जो इलेक्शन था और 2023 का कैलेंडर को पता नहीं था, 2022 का जो इलेक्शन था तो हमारे सामने हमारा ये मैं अपनी वजह से हारा हूँ, ना कि कार्यकर्ता चाहते हैं और अपनी जगह करते हैं, कर रहे हैं, चले गए, उनका वो बात ही नहीं है। ये इलेक्शन में अपनी वजह से हारा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इस बात का हौसला रहा हूँ कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ूं। इलेक्शन यदि पार्टी कहती है कि लड़ो या हमारा लीडर कहता है तो लड़ो, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो क्या जरूरत है इलेक्शन में? इस लाइन बने आपके पार्टी के आगे के इलेक्शन लड़े। तो इसी कड़ी में हमारे जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने हमसे कहा भाई आप फार्म, तो मैंने गोयल साहब से पूछा मैं फार्म भरूं,
तो गोयल साहब ने कहा हाँ बोलो, तो मैंने फॉर्म भरा और गोयल साहब ने नाम दिया। लेकिन किसी कोई और हमारे पार्ट में नहीं हुआ है कि वो ज्यादा अच्छे होंगे, तो गोयल साहब ने उनका नाम भी रखा हुआ था। बिल्कुल जाएगा पार्टी से कम। तो उनका नाम जो रखा था तो उनको ये कह दिया गया कि तुम्हारी टिकट फाइनल है। जब तुम्हारी टिकट फाइनल है, हमारे पूरे एरिया में हवा फैल गई कि भाई टिकट फाइनल है, तो मैं तो लड़ नहीं चाह रहा, मैं तो जब भी लड़ूंगा पार्टी में जैसे कह लड़ो। लेकिन गोयल साहब से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, मैंने कभी गोयल साहब से नहीं कहा कि मैंने सुना जी। मुझे अध्यक्ष बनाया था वार्ड का, तो रितेश चतुर्वेदी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है आप, तो मैं रितेश जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो बराबर इस बात पे अड़िग रहे और उन्होंने लास्ट मोमेंट तक ये बात कही कि नहीं चौधरी जी इलेक्शन लड़े। तो लास्ट में जब सर्वे हुआ तो सर्वे में बहुत आगे था, जगह जगह हर चीज में सर्वे में बहुत आगे था। इवन सर्वे में दूसरा नंबर सोनू सेठी जी का था। अच्छा। हाँ, सोनू सेठी जी का था। हमारे जो सोनू सेठी जी बड़े अच्छे कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष हैं आप। उपाध्यक्ष थे हमारे, तो दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर किसी दूसरे का था, लेकिन वो टिकट के लिए ही आए थे, टिकट में इलेक्शन लड़ना चाहते हो। तो जो पार्टी ने दिखा कि वो कहीं टिक नहीं रहे और पार्टी ऐसे टिकट नहीं, पार्टी ने दिखा कि ये भी इनको देंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, तो कम से कम इलेक्शन में जमानत तो बचना चाहिए। उस कंडीशन में जो पार्टी ने जो है सेकंड लास्ट में जो लिस्ट जारी हुई उसमें गोयल साहब से बात, गोयल साहब ने उनका नाम किया हुआ था और गोयल साहब से बात की तो गोयल साहब ने कहा नहीं हो रहे, तो गोयल साहब की वजह से और उन्होंने अच्छी छोड़ दिया इलेक्शन में। तो चूंकि हम जो है ना कहते नहीं कि जब इलेक्शन आ जाते हैं फिर तो दूल्हा हो जाते हैं और जो पोजीशन होती है कि अपने को पता होता है, तो चूंकि हम काफी पहले इलेक्शन लड़े थे, हमारी तैयारी हो नहीं थी कि हम इलेक्शन की तैयारी के लिए अपने का होना बहुत जरूरी था। हमारे यहाँ शादी थी दिसंबर में ही और मेरी भतीजी के साथ बार हमारा होना था, जबरदस्ती बेटी को हमने रोका भी था। तो हम अपने दूसरे हमारी वजह से आ रहे, हम दूसरी पार्टी, मैं प्रीति जी को भी बताना चाहता कि अरवाया नहीं, हम अपने कारण हारे। दूसरी चीज 10 जोशियों से मैंने कहा था, अच्छा हर आदमी पूछता है इलेक्शन होता, तो उनके 10 के 10 जोशियों ने ये हमसे कहा था कि आप कोई भाग में नहीं है। दूसरी चीज कई लोगों ने कहा था टिकट भी नहीं मिलेगी, तो हमने कहा कर्म प्रधान है, कर्म आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आ जाएंगे। टिकट भी नहीं हमें, कर्म का बदौलत था। हमने कोई, मैं पार्टी का ऑफर भी करना चाहता हूँ कि पार्टी ने हमसे ये रुपया किसी बलात्कारी और हमसे कहा नहीं इलेक्शन लड़ने, और पार्टी ने भी बन सका, पुलिस साहब ने किया, लेकिन हमने किसी तरीके से किसी से कोई बात नहीं की और इलेक्शन लड़े, अच्छी तरीके से लड़े, सामने वाले का पसीना बहा दिया। लास्ट में पूरा का पूरा एक राजनीति कोई इकट्ठी, जो आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के, वो भी इकट्ठे हो गए कि बिरादरी हार रही है। तो जब जाके वो इलेक्शन क्या था, भाई 12,000 लगभग 12,000 वोट हम लेके गए हैं, तो हमें 3,500-4,000 वोट देते थे ना, और जो हमारा बाएं हाथ का काम था नहीं सकते थे, लेकिन हम खुद वो तो है सर। देखिए आपने आत्ममंथन किया और आपने पाया कि कहाँ कमियां रही। अच्छी बात है आपने चूक को पकड़ा। अवधेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं ना केवल राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं। आप देख पाएंगे इतनी सारी बुक्स, ये मेरे हाथ में भी किताब है, अवधेश कुमार चौबे जी। मैं 18 पुस्तकें लिखी हूँ, हमारे शहीद उधम सिंह के ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, ऐसी 18 पुस्तकें मैं लिखता हूँ। अभी मैं बता दूं आपको, जैसा ने कहा कि चौधरी जी नजर नहीं आए तुम्हें को, मुझे जो जिम्मेदारी दी पार्टी ने, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी ने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं जब तो उन्होंने कहा वहाँ बाकी चूंकि गोयल साहब कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनमें 2 ही लोग हैं, तो वो इलेक्शन जो लड़ना चाहते वो सोचते कि चौधरी जी आगे फिर हमारी बात खत्म हो गई, और निश्चित तौर पे जहाँ हम होंगे तो हम
जो बात काम है। करेगा वो निश्चित तो मैंने 18 पुस्तकें अब तक लिखी जी। और मैं उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि मैं ना हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने सैकड़ों लोगों अपने निपटा लिए। इन दिनों क्या क्या किया आपने, क्या क्या किया इन दिनों आप? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की बात थी, अच्छा। उन्हें लाखों रुपए जो उससे फायदा हुआ ठीक है। दूसरा, मैं हर महीने के लोगों को रोजगार वो पहले जो है नहीं दे पाता था, आज हर महीने किसी न किसी को रोजगार देता हूँ। जैसे मुगल के रिक्शा दिलवा दी और रिक्शा दिलवा के वो अपना काम चलाए, पैसे जो है जमा कराता रहे, उसके पास इनिशियल पैसे जो है वो पैसे हम देते हैं, बाकी वो अपना देता रहे। लेकिन वो इनिशियल पैसे भी 50,000 लाख 60,000 70,000 रुपए चीजें होते हैं, वो कहाँ से आया आदमी? तो रोजगार दिलाना बहुत जरूरी है आदमी रोजगार। एक तो ये रोजगार दिलाने का काम हमने किया, दूसरे हर महीने हम आंखों को ऑपरेशन कराते हैं। तो इन द पीरियड जो है हमने कम से कम इनको करीबन 100 ऑपरेशन कराए लगातार। यानी काम जारी था जी बिल्कुल। मैं आपने देखा, मैं इलेक्शन जब हारे हूँ उसी दिन से हमारा बदसूर काम था। हम जब भी जाते थे, पार्टी की जब भी प्रदर्शन हुआ उसमें कम से कम 15 लोग इंडिविजुअल तौर पर हम लेके जाते थे। 10-15 लोग, 2 गाड़ियां हमारी जाती थी, गाड़ी अर्टिगा जिसमें 10 लोग जाते थे, 8-10 लोग जाते थे और 2 गाड़ियां हम लेके जाते थे हमेशा, ये चलो भी पहुंचना है। और हर जगह कैसे बनाएंगे? 4 तारीख का जो टाइम है, लोगों में बहुत उत्साह है। पार्टी के काम करने वाले हमारे साथी बहुत भारी उत्साह के साथ में, पब्लिक का भी बहुत बड़ा साथ मिला हुआ है। हमारी साथियों में रात दिन मिल गए और घर घर, और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी बहुत सोमवार को लीजिए, उनको घर घर घुमाया हमने। अब एक आदमी से मिले हैं घर घर का मतलब, अगर 4 आदमी अच्छे हैं सब जगह पे गए हो। अब देखिए हमारे लगातार काम करते रहते हैं और बहुत ही कंगट कार्यकर्ता इस क्षेत्र में, उनका कोई ऐसा नाम नहीं है जो नहीं जानता, बहुत ही सुलझे हुए बोलते हैं। और रामनिवास जी हैं हमारे राजनीतिक भी और वैसे भी बहुत उन्होंने सबसे काम किया है, पार्टी को काफी उत्साह आगे बढ़ाया। परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर। सबको नमस्कार, और मेरा नाम महेश्वर सिंह है और मैं सादा विधानसभा से अध्यक्ष हूँ SC/ST लीग का। जी, अब 4 तारीख की ही बात चल रही है, तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे एरिया से पूरा बहुमत गया है आम आदमी पार्टी को, सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत लगन से पूरी मेहनत की है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जन हमारे जो कुलदीप प्रत्याशी जी हैं वो गली गली डोर टू डोर गए हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस बारी आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आ रही है। और जो हमारे विधायक हैं श्री रामनिवास गोयल जी, उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत करी है, पूरी दिन रात मेहनत करी है। इतनी उम्र में अगर कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, मैंने तो देखा नहीं। हाँ बिल्कुल। पूरे हम यहाँ गए लेकिन इतना नहीं कर सकते जितना वो करते हैं। दिन रात मेहनत की है, तन मन धन से मेहनत की है, तो मैं कहूँगा उनकी मेहनत साकार होगी इस बारी। सर परिचय दीजिए दर्शकों को और बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं मंडल अध्यक्ष वार्ड 215। कैसे जश्न की तैयारियां कर रहे हैं? जश्न की तैयारी देखिए, जो मीडिया ये दिखा रहा है जी, इस साल 300 पार, 400 पार, 500 पार भी दिखा देगा, बहुत बड़ी बात। अच्छा, जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि मोदी गवर्नमेंट उसी दिन हार गई थी जिस दिन JP नड्डा जी ने कहा था कि हमें RSS के लिए, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है अभी भाजपा जीती है बिगर RSS के योगदान के JP नड्डा। तो अब उस बयान से ही अंदाजा लगा लीजिए कि JP नड्डा जी ने वो बयान दिया क्यों, कि हम अकेले ही सक्षम हैं। तो इन चरणों में ही वो चुनाव हारते चले गए। पूरी भारत में मुझे नहीं लगता कि RSS का कोई भी कार्यकर्ता 2024 में निकल के आ रहा है। कितने सीटें लगभग आपको लगता है कितना फर्क पड़ जाएगा एग्जिट पोल? ज्यादा से ज्यादा 220 या 240। चलिए देखते हैं, अलबत्ता कल का समय है सामने है, कुछ ही घंटों के बाद जो है पिक्चर साफ हो प्रदीप जाएगी। कुमार है, उपक्षेत्र में रहता हूँ। अध्यक्ष हुए जो हमारे बड़े भाई हैं, तो इनकी तो जो इनके बारे में कौन कहेंगे, इनकी ऐसा समाज सेवा नहीं है। अभी लोगों ने आता था कि अभी मैं लोगों को काम दूंगा,
तो इन्होंने 4-5 महीने का रिश्ते में हमें भी मेरे छोटे भाई को। अच्छा, हाँ, छोटे भाई को। देखिए रोजगार देना बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी है चीज है। आज के समय में। और महंगाई मैं आपको बताऊं, राजनीति की बात करें रोजगार से ना, जब हम मजबूत है तो राजनीति की सबका देंगे, थोड़ी मजबूती ताकि सबको को संभाल पड़ता है। दूसरी चीज जो इन्हें इस सब जिनको खिलाया उनके पूरे परिवार 5-7 जनों का परिवार आराम से परिवार है। और ये ब्राह्मण समाज से है, एससी में रहते हैं। इनके जो हमारे एससी है ना वो भी हैं, पर इनका मतलब कोई नहीं सकता। वो जो ये चाहते हैं तो कोई बंदा बढ़ रहा है ना उसकी टांग खाए तो कुछ भी नहीं। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। मैं तो इनके हमेशा साथ हूँ, भाई है मेरे में। मैंने एक बंदे जगह वाइटल को रिश्ता दिला हो, इन्होंने ना उसको बिना पैसे के रिश्ता दिला दिया। तो 2 महीने से रिश्ता दिला, 2 महीने बाद उसकी सब कुछ कागज बने तो उसने कराया। मेरे बहुत अच्छा नाम है, 500 रुपये डेली किराया देता तो मेरा परिवार बढ़िया। 100% हम ये लोग दोनों सीधे लिख रहे हैं। हमारे और भगवान ईश्वर सब अच्छी जगह बात नहीं रामगोपाल खड़े जी ने जो वो घटना हुई, चूंकि विधायक की ओर वो उनकी वजह से इमीडिएटली सारे साधन था। बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा तो उनकी वजह से शिफ्ट किया था। उनका योगदान जबरदस्त उनका योगदान है। जैसे हमारी आवाज के शब्द वो साहब मैं वहां नहीं पहुंचा। वो भीड़ में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं। हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमें ये दिखना चाहिए। उस कंडीशन में गोयल साहब ने जो किया हम कर सकते थे उसमें। गोयल साहब ने सारे हिंदुस्तान में किया, सभी लोग पहुंचे और बच्चों की सुरक्षित पहुंचाया। बच्चों को हिंदुस्तान गोयल साहब का शहीद से जैसा इलेक्शन का माहौल है। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हार हो या जीत हो, बस एक ही बात हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जो डरेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो जीतेगा। तो ये इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। देखिए हम जीते तो और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। जो काम हम नहीं कर सकते थे वो भी काम करे जाएंगे। लोगों की नहीं समझ मंजूर किया होगा फिर काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं रक्तदान करता हूँ, कहावत यह है कि रक्तदान जीवन दान है, आप किसी की जान बचा रहे हैं। तो 13 तारीख को 13 जून 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता। तो एक दिन हम 13 जून को जीटीबी हॉस्पिटल में लाइब्रेरी ब्लॉक में रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। तो उसमें आइए रक्तदान करिए और एक रक्तदान से बहुत फायदा होता है। मैं 125 बार रक्तदान करूँगा, तो आपके सामने है तो ये बहुत फायदा होता है। हमारे ये भी जब भी हम कहते हैं जब भी रक्तदान करते हैं, यदि 50 बार रक्तदान करते हैं तो रक्तदान का हमारे के साथ में आज उनके साथ में जी। तो बिल्कुल रक्तदान करने जरूर जाए।